हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे जिन्हें एक बार हम यहाँ पर रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम कहते हैं। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये क्या है? एक तरह के एडिशन कंपाउंड है। अब ये एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट और मॉलिक्यूल, यानी कि जो दो या दो से ज्यादा सॉल्ट या मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको कहा जाता है एडिशन कंपाउंड। जैसे कि डबल सॉल्ट होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये हमने डिस्कस कर लिया था। डबल सॉल्ट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, जबकि ये अपने आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ठीक, ये हमेशा पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, जबकि ये पॉजिटिव टेस्ट कभी देते हैं कभी नहीं देते। ठीक है, समटाइम्स दे गिव पॉजिटिव टेस्ट, समटाइम्स नॉट। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिए थे। फिर हमने बात की कुछ ऐसे टर्म्स की जो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा यूज होंगे, जो क्या है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। फिर हमने बात की सेंट्रल मेटल एटम है क्या? ये सेंट्रल मेटल एटम जो कि हमें सेंटर में दिख रहा है, जिसको बाउंड किया हुआ है अलग अलग लिगेंड से, इसके थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? वो स्मॉल साइज का होना चाहिए, हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, जो कि किसके पास होता है? जो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सेंट्रल मेटल एटम होने के लिए चाहिए, वो सभी किसके पास है? डी ब्लॉक एलिमेंट के पास है, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो हाँ, जब हमने ये डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर बात की थी कि डीएनएफ ब्लॉक यानी कि जो डी ब्लॉक कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं। ठीक, चलिए, फिर हमने लिगेंड्स के बारे में बात की। लिगेंड्स, जनरली लिगेंड्स को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिस पेयर तो नहीं बोलेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनर हम कहेंगे। इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं, जिस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? ल्यूइस बेस कहा जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि ल्यूइस एसिड। आप याद रख सकते हैं एक्सेप्टर ए से स्टार्ट होता है, एसिड भी ए से स्टार्ट, एक्सेप्टर यानी कि एसिड, सॉरी एसिड। और डोनेट जो कर रहा है, उसे बी। जैसे डी और बी दोनों एक जैसे दिखते हैं, अगर आप देखो लेफ्ट हैंड से बनाओ या राइट हैंड से बनाओ तो आपको क्या दिखेगा? डी और डी भी देखो, यहाँ से आपको ये कैसा लग रहा होगा? बी की तरह, यहाँ से ये कैसा लग रहा है? डी की तरह। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि जो डोनेट करते हैं वो बेस। ठीक है, चलिए, फिर हम लीगेंड का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, जहां पर हमने चार्ज के बेसिस पर लीगेंड को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया। एक होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड, नेगेटिवली चार्ज लीगेंड और न्यूट्रल लीगेंड। जहां पर हमने देखा जो पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स हैं, अगर वो एंड होते हैं आइड, आइट और आइडो एट से, सॉरी आइड, आइड और एट से अगर वो एंड होते हैं तो आइड का हो जाएगा आइडो, आइट का हो जाएगा आइटो और एट का हो जाएगा एटो। क्लियर है? फिर जो न्यूट्रल स्पीशीज थी वहां पर हमने देख लिया, जैसे H2O है तो फिर एक्वा यूज किया जाएगा, CO है तो कार्बोनिल यूज किया जाएगा। वहीं हमने पॉजिटिवली चार्ज में देखा, अगर हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजीनियम, नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रोनियम, नाइट्रोसिल है तो नाइट्रोसीलियम। इस तरीके से ये हमारे पास हम जो है यहाँ पर लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक लिगेंड शेयर करता है एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ऐसा नहीं कि अलग अलग के साथ, नहीं, एक सेम सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, वही उसकी डेंसिटी बन जाती है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है तो डेंसिटी 1, मान लीजिए 2 शेयर करता है तो डेंसिटी 2। इस तरीके से जैसे हम देख सकते हैं, मान लीजिए 3 शेयर कर रहा है तो डेंसिटी 3। तो उसके आधार पर जो एक शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, वो हो जाते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड।
जो 2 शेयर करते हैं वो हो जाते हैं बाइडेंटेट, जो 3 करते हैं वो हो जाते हैं ट्राइडेंटेट, जो 4 करते हैं टेट्राडेंटेट, बहुत सारे करते हैं तो हो जाते हैं पॉलीडेंटेट लीगेंड। इसके अलावा कुछ और लीगेंड जैसे कि एम्बीडेंटेट लीगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड, कीलेटिंग लीगेंड, इनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टाइप ऑफ लीगेंड, जो कि हम देख पा रहे हैं मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट, एक यहाँ पर एम्बीडेंटेट भी है। ठीक है, एक मोनो, पॉली, एम्बी, इसके अलावा फ्लेक्सीडेंटेट, किलेटिंग लीगेंड, बाकी एम्बीडेंटेट तो है ही। इनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ लीगेंड हैज 2 और मोर डोनर एटम, अगर एक लीगेंड के पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम है, complex is formed only one donor atom is attached to the metal। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें नाइट्राइटो है, प्लस 2 डोनर साइट होंगी लेकिन एक से ही क्या हो रहा है, बन रहा है। इधर से बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। यह है नाइट्राइटो N, यह है नाइट्राइटो O। ठीक है, ये होता है इन रेड कॉम्प्लेक्स, ये होता है इन येलो कॉम्प्लेक्स। इफ अ लीगेंड हैज 2 और मोर डोनर एटम, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ओनली 1 डोनर एटम। कॉम्प्लेक्स कहां पर फॉर्म हो रहा है, ओनली 1 डोनर एटम इज अटैच टू द मेटल। तो केवल एक ही डोनर एटम मेटल से अटैच हो रहा है, केवल एक डोनर एटम मेटल से अटैच हो रहा है। क्लियर है। चलिए बाकी कुछ और केसेस भी हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले। टाइप्स ऑफ लीगेंड आपको एक बार नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले है मोनोडेंटेट लीगेंड, यानी कि मोनोडेंटेट लीगेंड जहां पर लीगेंड क्या कर रहा है, केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है विद द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसे कहा जाता है मोनोडेंटेट, या हम यूनिडेंटेट लीगेंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है, यानी कि कई सारे लीगेंड यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं जो क्या है, मोनोडेंटेट लीगेंड है, यानी कि एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगर 2 फॉर्म करेंगे तो बाइडेंटेट, 3 करेंगे तो ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्लोरो, जिसको हम क्लोरिडो भी कहते हैं, देन है यहाँ पर आइडो, देन ब्रोमो, देन फ्लोरो। आपको कई जगह पर ये देखने को मिलेंगे। एसीटेटो, डाई ऑक्सीजन, ठीक है, O2 है तो डाई ऑक्सीजन कहा जाएगा। फिर वाटर के लिए जैसे हमने बात की एक्वा, फिर एमाइन, कार्बोनिल, ये हमने केसेस देख लिए थे। साइनाइडो, अगर NC है, NC नेगेटिव, तो ये हो गया आइसोसाइनाइडो। फिर ये है नाइट्रो और नाइट्राइटो। अच्छा, दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर डोनर साइट है N, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पे N है डोनर साइड, तो हम नाइट्राइटो N भी कह सकते हैं इसको, और जहां पर ऑक्सीजन है डोनर साइड तो उसे कह सकते हैं नाइट्राइटो O। ठीक है, तो ये कई बार जो है आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि दोनों एक जैसे ही तो है, लेकिन आपको ध्यान रखना है डोनर साइड अलग अलग है। देखो यहाँ पर N से ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर O से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको नाइट्राइटो N, इसको नाइट्राइटो O कह सकते हैं, या हम इसको सिंपल नाइट्रो कह सकते हैं और इसको नाइट्राइटो। क्लियर है। अगर केवल नाइट्राइटो लिखा हो तो आपको समझ जाना ये है, नाइट्रो लिखा है तो ये है। अगर नाइट्राइटो O लिखा हुआ है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है, तब तो ये। नाइट्राइटो N स्पेशली मेंशन किया है तब ये। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा अटैच है, देखिए ये वाला, ये 2 डोनर साइड हो गए ना, एक साइड ये वाली और एक ये N। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे इजी है मोनोडेंटेट लीगेंड। तो इसके सारे लीगेंड आपको याद रखने हैं, सारे ना भी हो तो जितने हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं लगभग उतने आपको ध्यान रखने हैं मोनोडेंटेट। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद बाइडेंटेट लीगेंड की। उससे पहले आप इसे नोट कीजिए, इन्हें अच्छे से आपको नोट कर लेना है, फिर बाइडेंटेट लीगेंड के बारे में बात। चलिए बच्चों, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं बाइडेंटेट लीगेंड। बाइडेंटेट, अब ये बाइडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं, अगर हम सिंपली कहें तो ये है हमारा मेटल, ठीक है, और ये है हमारा लीगेंड। तो लीगेंड जो है
ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। या हम सिंपली कह सकते हैं इसके पास क्या होती है, इसके पास होती है टू डोनर साइड। क्या होती है, दो डोनर साइट इसके पास होती है। हम यहाँ पर को डिफाइन कर सकते हैं, या इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि ligands which can form, यानी कि वो लिगेंड जो बना सकते हैं, which can form two coordinate bond simultaneously with the central metal atom या ion are known as bidentate ligand। तो हम कह सकते हैं ligands which can form two coordinate bond, जो क्या कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है साइमल्टेनियसली विद द सेंट्रल मेटल एटम। जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ऐसे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो ऐसे लिगेंड्स को कहा जाएगा बायडेंटेट लिगेंड। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल देखें बायडेंटेट लिगेंड के, तो कई सारे एग्जांपल हमारे पास है, जैसे है ऑक्सलेट आयन, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन को हम C2O4 2 नेगेटिव कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऑक्सली कह सकते हैं, ऑक्सो, ठीक है। क्यों, ऑक्सलेट है ना, तो जो हमने रूल पढ़ा था, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जिसके लास्ट में आएगा एट, एट को क्या कर लेना है, एटो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो, वो भी ध्यान रखना है आपको लिगेंड्स के बारे में, जो हमने पहले बात की कि कैसे जब हमने नोमेनक्लेचर किया जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो जब हम नोमेनक्लेचर आगे पढ़ेंगे वहां पर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर है, चलिए, तो ये हो गया। अगर हम इसको ड्रॉ करें यानी कि इसका स्ट्रक्चर देखें, तो कैसा होगा, कैसे हमें पता चल रहा है कि इसके पास क्या है, दो डोनर साइट है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या है, बायडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है कि इनके पास क्या है, दो डोनर साइट है। अब कैसे पता चल रहा है यहाँ पर दो डोनर साइट है, तो देखो इस तरीके से हम इसको थोड़ा और क्लियरली बना लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि कैसे ये ऑक्सलेट आयन जो है मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, बेसिकली मतलब क्या है कि इसके पास क्या है, दो डोनर साइट है, बिल्कुल, हाँ, ये पहली साइट या दूसरी, या पहली या दूसरी, या कोई सी भी आप मान सकते हैं। क्लियर है, चलो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बच्चों बन रही है एक 5 मेंबर्ड रिंग। अगर आप ध्यान से देखें, एक 5 मेंबर्ड रिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, 5 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है।
बिल्कुल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है EN, थाइलिन डायमाइन। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, बाइडेंट। ये हम एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड्स लिखे हैं, वैसे ही हम यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल्स भी है। ठीक है, यहाँ तक कि ये तो हमें समझ में आ भी गया, एग्जाम्पल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो एथिलीन डायमाइन बनाते हैं। ये भी क्या है, मेटल से जुड़े हुए हैं, किससे, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। यहां पर भी 1 2 3 4 5, यहां पर भी क्या दिखाई दे रही है, यहां पर भी आपको दिख रही होगी एक, ऐसे लिख लेते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग। क्या दिख रही है, एक 5 मेंबर्ड रिंग यहां पर दिख रही है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहां पर क्या दिख रहे हैं, 2 डोनर साइट दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि है डी पाई, यानी कि डाई पिरिडीन। ठीक है, डाई पिरिडीन। तो डाई पिरिडीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, तो दो को जोड़ देंगे तो डाई पिरिडीन बन जाएगा। ठीक है, पिरिडीन का तो आपको पता है स्ट्रक्चर। ठीक, और ये आ गया उसके साथ, अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा आप खुद से बताओ यहाँ पर कितने मेंबर्ड रिंग बन रहे हैं। चलिए, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो क्या दिख रही है यहाँ पर, एक 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर भी दिख रही है, 1 2 3 4 5 दिख रही है, यहाँ पर भी सेम 5 मेंबर्ड रिंग। बिल्कुल। इसके अलावा और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे ग्लाइसिनेटो, यानी कि ग्लाइसिनेट आयन। ठीक है, ग्लाइसिनेट आयन, या आप लिख सकते हैं ग्लाइसिनेटो। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये आ गया मेटल। ठीक है, ये ग्लाइसिनेट, इसको हम लिख सकते हैं ग्लाइसिनेटो। तो स्ट्रक्चर में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, या एग्जाम्पल में ऐसे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको आप थोड़ा साफ साफ यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। जो भी हमने बनाया हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। बात करते हैं अगले तरह के लिगेंड जो कि हमारे पास ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड या इसको आप पॉलीडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि है डाइन। ठीक है, डाइन यानी कि डाएथिलीन ट्राइएमाइड। इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसके पास क्या है, तीन तीन डोनर साइड। ये भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पर आज अलग अलग तरह के लिगेंड्स की बात की, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग याद रखना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।